बाहर ना निकला कर तू। ओए फातिमा भी जवान है, उसकी फिक्र कर, मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत कोई नहीं तुझे। मेरी तो एक बात समझ नहीं आती, घर से निकलते वक्त सारी पाबंदियां मेरे ऊपर ही क्यों आती हैं? ये भी तो घर से बाहर जाती है, इसको तो कोई कुछ नहीं कहता। ए पागल, तुझ पे पाबंदियां इसलिए हैं कि खून खराबा ना हो जाए। ओ जाहिल, तमीज से बात किया कर। ए तू तमीज से बात कर, छोटे बड़े का लिहाज नहीं है तुझे। दफा हो। बात करता हूँ मैं शाम को चाचे से। ओ बस करो, खुदा के लिए चुप हो जाओ। अकरम से बदतमीजी की है तूने? अब्बा ये तो हर वक्त झूठ बोलता रहता है, इल्जाम ही लगाता रहता है मुझ पर। दिन चढ़ आया है लेकिन ये महारानी सोती की सोती रहेगी। उसे तारा उठ, चल झाड़ू दे, बर्तन धो। अम्मा भी चली गई है सुबह सुबह, वो खाला रजिया है ना उसके कपड़े देने के लिए, तो मैं भी जा रही हूँ पट्ठे लाने। तू उठ। कितना बोलती है तू, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। चल। तू क्यों चलेगी मेरे नाल? हाँ मैं भी जाना चाहती हूँ ना, चल। तू क्यों जाना चाहती है? तू घर का काम कर। तू क्यों जाना चाहती है बता। और तू कौन होता है पूछने वाला? ओए पागल, तेरी बेहतरी के लिए पूछ रहा हूँ। और वो क्या? और यही कि बाहर ना निकला कर तू। ओए फातिमा भी जवान है, उसकी फिक्र कर, मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत कोई नहीं तुझे। सितारा वो ठीक है तो कह रहा है। मेरी तो एक बात समझ नहीं आती, घर से निकलते वक्त सारी पाबंदियां मेरे ऊपर ही क्यों आती हैं? ये भी तो घर से बाहर जाती है, इसको तो कोई कुछ नहीं कहता। ए पागल, तुझ पे पाबंदियां इसलिए हैं कि खून खराबा ना हो जाए। ओ जाहिल, तमीज से बात किया कर। ए तू तमीज से बात कर, छोटे बड़े का लिहाज नहीं है तुझे। दफा हो। बात करता हूँ मैं शाम को चाचे से। ओ बस करो, खुदा के लिए चुप हो जाओ तुम दोनों। हद हो गई है, तू भी चुप रह। तू चल मेरे नाल। तू उसको चुप करा। ओ तू चल यहाँ से। अच्छा बस कर जा कुछ। जाता है मुंह उठा के। अरे बस कर, तू चल पट्ठे लेने चल मेरे साथ, मेरी मदद कर आज। तू चल। दफा हो, दफा हो। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। चल अब निकल ना। ओ जा बता जिस मर्जी को, डरती नहीं हूँ मैं किसी से। बड़ा आया रोज रोज मुंह उठा के आ जाता है। आ गई है, पूछो। सितारा, ये क्या मैं सुन रहा हूँ? अकरम से बदतमीजी की है तूने? क्या कहा तूने अपने भाई को? ओए इसने हमारे फायदे की बात की थी और तू कहती है मैं किसी से डरती नहीं। अब्बा ये तो हर वक्त झूठ बोलता रहता है, इल्जाम ही लगाता रहता है मुझ पर। देख पुत्र, मैंने तुझे मना किया हुआ घर से बाहर नहीं निकलना, फिर तू क्यों गई थी? अब्बा वो तो मैं फातिमा के साथ इसे मैंने भेजा था। अब्बा वो मैं लेके गई थी सितारा को। देखना सारा काम मैं करती हूँ, कोई नहीं करता मेरी मदद। पट्ठे इतने भारी होते हैं और वो बासु पता नहीं खेलकूद में कहाँ गायब हो जाता है। बहुत देर तक मुझे इंतजार करना पड़ता है उसका। अच्छा आने दे बासु को, उसके कान खींचूंगा मैं। स्कूल से छुट्टियां और वो तेरे साथ पट्ठे लेने नहीं जाता। खेलने गया हुआ है, अभी तक नहीं आया, देखो सही। बस फाती, अब तूने कभी सितारा को साथ लेकर नहीं जाना। अच्छा अब्बा, अब नहीं लेके जाऊंगी कभी। अच्छा जाओ तुम अंदर कमरे में जाओ। अब्बा चल ना, चल वो चल। ना मुझे बता तो सही, इसके जाने में क्या हर्ज है? अकरम पुत्र, चाची को बता हर्ज क्या होता है। अच्छा चाची, तेरी बेटी पर अगर सरदार सिकंदर के बेटे शहजाद की नजर पड़ गई ना, तेरी बेटी नजर नहीं आनी फिर। क्या मतलब? और पता है भाई करीम गांव क्यों छोड़ के चला गया था? उसकी लड़की किसी के साथ निकल गई थी। और निकल नहीं गई थी रिशीदा, उठा ली गई थी। हाय अल्लाह, ये सब करते हैं ये लोग। फातिमा, सितारा कहाँ है? क्यों, आपको क्या काम है उससे? मुझे मिलना है सितारा से। देखिए छोटे सरदार, आप मेरी बहन की जिंदगी से जो खेल खेलना चाहते हैं ना, वो मैं हरगिज़ नहीं खेलने दूंगी। नहीं फातिमा नहीं, तुम गलत सोच रही हो। मैं सितारा के साथ कोई खेल नहीं खेलना चाहता। मैं गलत नहीं सोचती, मैं जो देखती हूँ वही बोलती हूँ। फातिमा, मैं मोहब्बत करता हूँ सितारा से। अच्छा, तो अब ये आप जागीरदारों का एक नया नाटक है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? बहुत पढ़ लिख के आए ना आप जागीरदार, इसीलिए एक भाई उठा के लूटता है और दूसरा भाई मोहब्बत के जाल में फंसा के। मैं तुमसे यहाँ पर बहस करने के लिए नहीं आया। सितारा से बात हो तो उसे बता देना मैं आया था, मुझसे मिलने वो एक बार। नहीं कहूंगी,
हरगिज नहीं कहूंगी। अपनी बहन की जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद मैं नहीं करूंगी। फातिमा, तुम मेरी मोहब्बत की सच्चाई जानती नहीं हो। चलो खैर, ऊपर वाला है ना, वो कोई ना कोई तरकीब निकालेगा। सितारा मुझसे जरूर मिलेगी एक दिन, तुम देखना। खुदा हाफिज़। फाती, हाँ बोल। वो आया था ना? नहीं, वो नहीं आया। अच्छा बता ना, क्या कहता वो? मैंने कहा ना वो नहीं आया। तू झूठ बोल रही है ना? इतना यकीन क्यों है तुझे? हाँ, बस यही फर्क है। क्या मतलब? 5 साल हो गए तुझे अकरम से मोहब्बत करते हुए, है ना? हाँ तो लेकिन तुझे उस कमीने पे ज़रा यकीन नहीं आया। पता है क्यों फाती? क्योंकि अकरम से रिश्ता तूने खुद बनाया, और मेरा और आज़ाद का रिश्ता पहले से ही बना हुआ था। इसीलिए एक मुलाकात में उसे देखते मुझे उस पर यकीन आ गया, और मुझे यकीन है कि वो ज़रूर आया होगा। इधर देख, बात सुन मेरी। तू क्या कर रही है अपने साथ? मेरी क्या मजाल कि मैं कुछ कर सकूं? करता तो वही है जिसकी सबके दिलों पर हुक्मरानी है। तुझे क्यों कुछ समझ नहीं आ रहा? ये मोहब्बत के चक्कर अच्छे नहीं होते। इस मोहब्बत की तुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा, मोहब्बत की भी अब कोई कीमत होती है? नहीं, मोहब्बत की तो शायद कोई कीमत नहीं होती। लेकिन क्या तूने कभी देखा है आसमान और इस जमीन के मिलाप को? हाँ? नहीं। चल कोई नहीं, अब देख लेंगे। हाँ, आज तो मजा आ गया सितारा, है ना? सितारा, वैसे तू अगर मेरे साथ रोज आया कर, मुझे कितना मजा आया ना कसमें। देख रही है तू इन लड़कों को कैसे टुकर टुकर देख रहे हैं? आज तू निकली है ना बड़े दिनों के बाद, तो जमा हो गए सारे के सारे। तो फिर तुझे तो जैसे नहीं देखते। पता है क्या, तेरा तो कुछ नहीं है, मगर अगर किसी ने बता दिया ना कि हमको इस तरह से लड़के देख रहे हैं, तो अब्बा जो है ना वो मेरी टुकाई कर देगा। ऐसे बख्शू बाबा, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया मोहब्बत नगर में? बस जी, गाँव तो ऐसे ही होते हैं ना जी।